जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारी साथ संगत जी, एक बार फिर समय आ गया है गुरु जी का शुक्राना कहने का। यूँ तो हम लोग रोज़ हर पल गुरु जी को शुक्राना कहते हैं, क्योंकि हर पल गुरु जी कोई ना कोई लीला रचते हैं, कोई ना कोई कष्ट हमारा हर लेते हैं, कोई ना कोई ब्लेसिंग हमें देते हैं। बेअंत हैं उनकी ब्लेसिंग्स और बहुत विशाल दिल। हर समय वो अपनी संगत का कोई ना कोई भला कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं मदद कर रहे होते हैं। ऐसे में मैं याद करती हूँ कि जब शायद 2017 होगा वो, जब मेरे जेठ जी ने मेरी जेठानी की दूसरी बरसी पर मुझे सत्संग में बुलाया। उनको बहुत कष्टों में देखकर शायद गुरुजी ने उनका हाथ पकड़ा था और वो चाहते होंगे कि मेरे भी कष्ट मिट जाएं, इसलिए उन्होंने मुझे सत्संग में बुलाया होगा। पर मैं सत्संग में पहुंची तो मेरे दिल ने किसी इंसान को भगवान मानने से इनकार कर दिया। मैंने शायद बेदबी भी बहुत की होगी वहाँ बैठकर, क्योंकि ना तो मैं लंगर प्रसाद ठीक से खा रही थी, ना मैं चाय पीने को तैयार थी। कई चीज़ों में मैंने आनाकानी की और मैं अपने घर आ गई। बाद में भी मैंने बातें की कि ऐसे कोई भगवान कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं गुरु जी के बारे में कुछ नहीं जानती थी। मैं इसके लिए तहे दिल से माफ़ी चाहती हूँ। धीरे धीरे समय आ गया था, मुझे अपना घर शिफ्ट करना था। जब मैंने घर शिफ्ट किया तब भी मेरे जेठ जी ने चाहा कि मेरे घर में जो पाठ पूजा हो रही है वो गुरु जी के सत्संग से हो, तो वो भी मैंने पहले कहा कि हम सुखमनी साहब का पाठ करेंगे, उसके बाद हम गुरु जी का सत्संग करेंगे। तो मेरे जेठ जी ने गुरु जी का सत्संग किया और उसके बाद उन्होंने चाहा कि वो गुरु जी का एक बड़ा स्वरूप मुझे गिफ्ट कर दें, तो मैंने तब नहीं स्वीकार किया और वो बड़ा स्वरूप मेरी सासू माँ अपने घर ले गई। इस तरह मैं फिर से गुरु जी से जुड़ने से रह गई और मेरी कनेक्टिविटी वहाँ पे ज़ीरो हो गई। आगे बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे जैसे जैसे मैं गुरु जी से कनेक्ट हुई, मैंने देखा गुरु जी ने मुझे पूरी तरीके से संभाल लिया था। गुरु जी ने मेरे हर कष्ट को अपना कष्ट समझा। गुरु जी ने मुझे सरेंडर करने को कहा। गुरु जी ने मुझसे बहुत नाम जपवाया। गुरु जी ने अमृत वेला करवाया। गुरु जी ने मुझे सत्संग की महिमा समझाई। गुरु जी ने मुझे समझाया कि मुझे लोगों का भला करना है। अगर मैं लोगों का भला करूँगी तो मेरा खुद का भला होता चला जाएगा। पर 2 साल से एक मेड मेरे घर में काम करती है। मैं हैरान हूँ। जिस दिन से गुरु जी मुझसे जुड़े तो मेरे घर में गुरु जी का गिफ्ट की तरह कभी एक स्वरूप, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह आते गए और गुरु जी मुझे ब्लेस करते गए। अभी इसी महीने अचानक मेरी मेड ने मुझसे कहा कि दीदी, अगर मुझे वो भगवान जी दे देंगे आप जो पंडित जी जैसे दिखते हैं तो आपका भला होगा। मैंने उसको पूछा, गुरु जी की बात कर रहे हो? उसने कहा हाँ। मैं हैरान रह गई कि वो कैसे अट्रैक्ट हुई। मुझे कुछ नहीं पता। आज तक उसको मैंने गुरु जी के बारे में कुछ नहीं बताया, ना ही किसी ने उसको बताया। पता नहीं क्यों वो गुरु जी की तरफ देखते देखते ही गुरु जी की तरफ अट्रैक्ट हो गई और फिर उसने मुझसे कहा कि अगर आप मुझे इनका कोई चित्र, कोई कुछ ऐसे दे दो तो बहुत अच्छा है। तो मैंने उससे कहा कि मैं बड़े मंदिर जा रही हूँ, मैं देखती हूँ गुरुजी तेरे लिए क्या देते हैं, मैं उस हिसाब से तुझे एक स्वरूप दे दूँगी। जब मैं बड़े मंदिर जाकर वापस आई तो मैंने उसको एक गुरुजी का छोटा सा स्वरूप दिया और वो बड़ी खुशी से अपनी झोली में उसको स्वरूप को समेटकर बहुत प्यार से अपने घर लेकर चली गई। और आज वो कहती है कि वो बहुत ब्लेस्ड फील कर रही है कि गुरुजी उसके घर में है। आज तक कोई उसको मंदिर ले चलने नहीं आता था। आज तक कोई उसके पास भगवान की बात नहीं करता था। हमेशा कुछ ना कुछ बुराई होता रहता था। लेकिन अब धीरे धीरे उसके घर में लोग भगवान की बातें करते हैं। अभी उसको लोग उज्जैन लेकर गए, भगवान के
सत्संग में लेकर गए। वो बड़ी खुश हुई कि दीदी कुछ ही दिनों में बहुत सारे बदलाव देखने को मिल रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपकी महिमा अपरंपार है गुरुजी, बेअंत शुक्राने। गुरुजी ने मुझे ब्लैक मैजिक से भी बहुत बचाया। अभी भी मेरे घर में ब्लैक मैजिक है, लेकिन मैं बहुत तसल्ली से हूँ कि गुरुजी हर पल मुझे बचा रहे हैं, हर पल मेरी रक्षा कर रहे हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि जल प्रसाद लेते रहा करो, कोई भी ब्लैक मैजिक तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, और हर समय पाठ करो, नित्यनेम करो, दिल से करो, दूसरों की सेवा दिल से करो, दूसरों का भला दिल से करो, कोई ब्लैक मैजिक तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मैंने सुखमनी साहब का पाठ और दूसरे सभी नित्यनेम जो भी मैं करती रही हूँ वो आगे चालू रखे हैं, तो ब्लैक मैजिक मेरा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। लेकिन एक सुबह जब मेरी नींद खुली तो गुरुजी ने मुझे एक विज़न दिया, जिसमें मैंने देखा कि गुरुजी ने मुझे एक गुरु गोविंद सिंह जी की फ़ोटो अपने मंदिर से हटाने के लिए कहा था कि वो थोड़ी सी फट गई है थोड़ा साइड से, तो मैं उसे मंदिर से हटा दूं। तो मैंने उसको मंदिर से हटा के किचन में रख लिया था। लेकिन उस सुबह जब मेरी नींद खुली तो विज़न में मैंने देखा कि उस फ़ोटो के नीचे आग लगी हुई है। मैं घबरा गई कि ये क्या था, ये किस तरफ इशारा है। अभी मैं कुछ और समझ पाती तो थोड़ी देर में मुझे उसी कमरे में अंधेरे में एक कोने में एक कंकाल जैसा कुछ विज़न में नज़र आया, कंकाल खोपड़ी नज़र आई, और फिर मैंने देखा मुझे गुरुजी दिखाई दिए। गुरुजी ने एक ऑक्सीजन मास्क लगाया हुआ था। ये थोड़ा थोड़ा तो मुझे इशारा मिल रहा था कि कोई कष्ट था जो शायद गुरुजी ने काट दिया है। उस दिन मुझे मैसेज आया कि मेरी अदृश्य शक्ति तेरी रक्षा कर रही है। अगले दिन जब फिर मुझे अगला विज़न दिया गुरुजी ने कि एक सांपों का जोड़ा मेरे मेन गेट पे बैठा था। बेअंत शुक्राना गुरुजी, मैं बिल्कुल भी नहीं आपकी दया भावना, ब्लेसिंग्स और लीलाओं को समझ पाऊंगी, क्योंकि आप भगवान हो। एक इंसानी बुद्धि क्या समझ पाएगी इन चीज़ों को। लेकिन इतना ज़रूर है कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हो, ये मैं तहे दिल से मानती हूँ। शायद मैं वापस उतना नहीं कर पा रही हूँ, शायद मैं वापस उतना आदर सत्कार ना कर पा रही होंगी, लेकिन फिर भी गुरुजी मेरी सारी भूल चूक माफ़ करना। मुझे इसी तरह से ब्लेस करते रहना मेरे मालिक। मेरा हाथ पकड़े रखना, मेरे अंग संग सहाय होना, मेरे सिर पर अपना हाथ रखना। जब जब वो मुझे शिवालय लेकर जाते तो रास्ते में कभी ऐसा लगता है जैसे मेरे ऊपर कुछ छींटे आ रहे हैं, शायद अमृत वर्षा होगी। कभी लगा सिर पर किसी ने मुझे छुआ। हर तरीके से गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस बताने की कोशिश की, जो बहुत अच्छा लगता है। कुछ ही दिनों में गुरुजी ने घर में एक पतंगा भी दिखाया, जो कि पूरा दिन मेरे घर पर रहा। शायद वो भी एक अदृश्य शक्ति थी मेरी रक्षा करने के लिए। 30 तारीख की रात को जब मैंने जोत जलाई तो मैंने देखा वो जोत 7 बजे से स्टार्ट करती हूँ, मैं 7 बजे जलाती हूँ, तो कुछ 2 घंटे में या मैक्सिमम 2.5 घंटे में जोत पूरी हो जाती होगी। लेकिन उस रात जोत 12:40 तक जलती रही। काउंट करने में पता चला 7 नंबर बनता है। तो 7 नंबर की ब्लेसिंग गुरुजी ने मुझे दी। शुक्राना गुरुजी, बेअंत शुक्राना। 31 तारीख तक वो आधी रात को जोत जली और इस तरह गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया। बहुत बहुत शुक्राना। महासमाधि वाले दिन आपकी ये ब्लेसिंग बहुत बहुत कीमती है मेरे लिए गुरुजी। 2 बार तो और भी लीलाएं हुई मेरे साथ। जब मैं सत्संग सुनती हूँ तो जैसे संगत जी कहते हैं कि हम गुरुजी का स्वरूप लाए और कड़ा प्रसाद बनाया। जब मैंने ऐसा सुना तो दोनों बार ऐसा लगा जैसे मेरे घर में कड़ा प्रसाद की खुशबू बहुत तेज आ रही है, जबकि मेरे घर में तो कड़ा प्रसाद उस वक्त बन भी नहीं रहा होता था। और उस ऐसे खुशबू आना ये एक चमत्कार है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस इस तरह भी दिखाई। जब मैंने एक बार सत्संग किया उसके बाद जैसे मन में एक आ जाता है कि गुरुजी आए होंगे ना, गुरुजी ने ब्लेस किया होगा ना मुझे। तो जब मैंने सारे गुरुजी के वस्त्र उठा लिए, समेटा समाटी की, तो पीछे एक कुशन रखा था जिस पर सल पड़े थे जैसे कोई बैठ कर गया हो। और मेरे दिल ने कहा ये गुरुजी के बैठने का प्रमाण है। शुक्राना गुरुजी, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का साथ है, लेकिन ब्लैक मैजिक वाले
अभी भी अपनी नफ़रत, क्रोध और बदला शायद लिए चले जा रहे हैं। ना जाने किस बात का, शायद पिछले जन्मों के कोई पाप है। ये माड़े कर्म गुरुजी हर पल हमसे अच्छे काम करवा के ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन शायद हमारे कोई ना कोई ऐसी करनी हो जाती होगी कि हम और भी बना लेते होंगे माड़े कर्म। कल अमावस्या 6 जून को फिर से ब्लैक मैजिक वालों ने हम पर अटैक किया। मेरे पूरे परिवार पे मारन क्रिया की गई। रात को ऐसा लगा जैसे बदन दर्द से टूट गया। बुरी तरह से दर्द हो रहा था। बिस्तर पर लेटकर भी जैसे चैन नहीं आ रहा था। और भी जो मैं सत्संग सुनना चाहती थी या जो पाठ पूजा करनी चाहती थी वो भी मैं कर नहीं पा रही थी। बहुत परेशानी हो रही थी दर्द से। तब मैं सुबह सुबह तक इसी दर्द में रही। फिर मुझे याद आया, गुरुजी ने कहा जब भी ऐसा लगे कि ब्लैक मैजिक से परेशान हो या कोई बीमारियां घेरे हैं तो 7 बार जल प्रसाद ले लिया करो। अब मैं धीरे धीरे आज पूरा दिन से जल प्रसाद ले रही हूँ। 7 बार पूरे हो भी गए होंगे क्योंकि शायद गिनती में भूल हो गई हो। अब मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। ये एक और चमत्कार गुरुजी का मैंने देखा कि जल प्रसाद ने कुछ ही देर में मुझे ठीक कर दिया, जहाँ कल रात से अगर मैं ये शुरू कर देती तो मैं पूरी तरह से ठीक हो जाती। तो जिन लोगों के घर पर ब्लैक मैजिक उनको परेशान कर रहा है या बीमारियाँ, वो लोग जल प्रसाद का साथ ना छोड़ें। जल प्रसाद को हमेशा अपने साथ रखें। गुरुजी ने मुझे एक छोटा स्वरूप हर समय अपने साथ रखने के लिए बोला है। कल वो स्वरूप रह गया था जब मैं घर से बाहर गई थी, तो इसलिए शायद वो अटैक मुझ पे इतना असर कर गया। लेकिन अब मैं हमेशा याद रखूँगी कि छोटा सा स्वरूप और जल प्रसाद मुझे आज तक हमेशा बचाते आए थे। कोई कष्ट नहीं हुआ था। अब आगे इस चीज़ का मैं पूरा ख्याल रखूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आगे और भी सत्संग होंगे, हम फिर मिलेंगे उन सत्संगों के बारे में बात करने के लिए। तब तक जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग सुनाना चाहती हूँ। बहुत दिन से गुरुपा कह रहे थे कि बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करो, तो मैं कोशिश कर रही थी, लेकिन पता नहीं कौन सी ऐसी चीज़ थी जो मुझे शुक्राना नहीं करने दे रही थी। गुरु संगत जी गुरुपा के मैसेज आ रहे थे कि बेटी अब तो बहुत हुआ, अब सत्संग शेयर करो। तो मैं अपना सत्संग शेयर करती हूँ। ऐसा हुआ कि संगत जी मैं काफ़ी दिन से वृंदावन नहीं जा पा रही थी। मेरे गुरुपा ने मेरी प्लान बनाई कि बेटा तू बहुत दिन हो गए तू अपनी मैया के पास नहीं गई है, क्योंकि संगत जी मैं माँ को बहुत मानती हूँ, दिल से मानती हूँ। जब से मेरा होश संभाला है तब से अपनी माँ के प्रति बहुत श्रद्धा। सभी देवी देवता बहुत प्रिय हैं, बहुत सम्मानीय हैं, लेकिन माँ से कुछ मेरा अलग ही एक नाता है, जैसे एक माँ बेटी का होता है। मैं सारी बातें अपनी माँ से शेयर करती हूँ बचपन से ही। तो गुरुजी ने कहा कि तो वृंदावन तो चली जाती है लेकिन माँ के दरबार नहीं जा पाती, तो इसीलिए मुझे माँ के दरबार जाना था। मेरे मन की इच्छा थी। संगत जी कोई नहीं समझता गुरुपा के अलावा अपनी मन की इच्छा। सिर्फ एक हमारे गुरुदेव ऐसे हैं जो हमारी मन की इच्छा समझ लेते हैं। तो उन्होंने मेरा ये प्लान किया कि मैं वृंदावन गई, गोवर्धन गई और अपनी माँ के दरबार भी गई। तो मैं संगत जी जहाँ से मैं निकल रही थी वहीं से मुझे गुरुपा ब्लेस कर रहे थे। मुझे भगवान जी के दर्शन हो रहे थे, साक्षात मुझे जगह जगह भोले बाबा के दर्शन हो रहे थे, ओम के दर्शन हो रहे थे। और इतना अच्छे दर्शन हुए गोवर्धन में, इतने अच्छे दर्शन हुए भगवान जी के कि मैं क्या बताऊँ। और माता रानी के इतने बढ़िया दर्शन हुए, साक्षात दर्शन हुए। और संगत जी पहली बार मैंने मैया रानी की आरती ली, और आपको क्या बताऊँ वहाँ पे साक्षात भगवान बैठे थे। इतना बड़ा पंडाल था, कोई कैसा भी नहीं पक्षी दिखाई दे रहा था, लेकिन एक कबूतर वहाँ पे बैठा था। मैं समझ गई हाँ गुरुदेव तो मेरे साथ साथ है।
सारी यात्रा में मेरे भगवान मेरे साथ रहे। हाँ संगत जी, अगर मन से मानो तो देव और ना मानो तो पत्थर, वो वाली बात पूरी हो गई संगत जी। जब से भगवान जी ने मुझे पकड़ा है, मेरा हाथ पकड़ा है मेरे गुरुदेव ने। संगत जी, मेरे ससुर पापा भी नहीं है, मेरे पापा भी नहीं है, लेकिन जब से गुरुजी अपने घर आए हैं, तब से ऐसा लगता है कि दोनों पापा के साथ मैं रहती हूँ। अपने मन की सारी बातें उनसे करती हूँ संगत जी। बच्चे भी नहीं समझते इस बात को, और बाहर वाले भी नहीं समझते, तो वो तो समझते हैं कि पता नहीं है क्यों गुरुजी करती रहती है, इनको इसको पता नहीं क्या दिखाई देता। लेकिन वो तो हम समझते हैं ना कि हमारे भगवान हमारी कितनी मदद करते हैं। संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे कि अब से 2 महीने पहले मेरी इतनी बुरी कंडीशन थी, मेरे सारे काम बंद हो गए, चलते हुए सारे काम मेरे बंद हो गए मेरे बच्चे के, क्योंकि मेरे अंकल तो शुरू से ही ड्रिंक करते हैं, उनको तो घर से कोई मतलब नहीं था संगत जी। मेरे बच्चों ने ही थोड़ा सा काम संभाला था, तो मेरे घर में रोजी रोटी चलती थी, लेकिन वो भी बंद हो गया। तो उसके लिए भी मुझे गुरुपा ने बताया कि तेरे ऊपर किसी ने कुछ करा दिया है, अमावस्या वाले दिन कुछ किया कराया है। जैसे उन्होंने मुझे थोड़े थोड़े नियम बताए, मैंने वो किए संगत जी। लेकिन संगत जी, कृपा कहते हैं कि वहम में नहीं पड़ना, तो मैं वहम में नहीं पड़ती। जैसे मैं घर के काम करती हूँ, ऐसे ही उन कामों को कर देती हूँ। बाकी मुझे कोई वहम नहीं है, मुझे पूरा 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 भरोसा है अपने गुरुदेव पे। जो मेरे गुरुदेव करेंगे बहुत अच्छा होगा। संगत जी, आज गुरुदेव का छोटा बच्चा जॉब पे गया है, आज उसका पहला दिन है। तो संगत जी, मैं गुरुदेव से अरदास करती हूँ कि गुरुदेव अपने बच्चे के अंग संग रहना, उसकी सहायता करना। उसको अभी इतना पता नहीं है, वो 18 साल का है, ज़्यादा उसकी उम्र भी नहीं है। लेकिन गुरुपा ने कहा कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे बच्चों को कामयाब करके छोड़ूंगा। जो तूने आज तक सहा है, आज के आंधा वो तू नहीं सहेगी। अब तेरे अच्छे दिन शुरू हो गए हैं, तो मैं उम्मीद करती हूँ अपने गुरुदेव से कि शायद मेरी नसीब कहीं ना कहीं से कुछ तो अच्छे होंगे, जो गुरुदेव ने मेरा हाथ पकड़ा, साक्षात भगवान मेरे घर आए हैं। संगत जी, आज की दुनिया ऐसी है कि आपके पास बैठी रहेगी और तब भी उसके मन में कुछ गलत ही चलता रहेगा, आप किसी पे यकीन नहीं कर सकते। तो संगत जी, मेरे पास मैसेज आ रहे थे गुरुदेव के कि तू बड़ी भोली है, तू समझती नहीं है, तुझे देख के कोई भी खुश नहीं रहता और तू सबको खुश रखना चाहती। संगत जी, मेरा परिवार 4 भाइयों का है, मैं चाहती हूँ सब इकट्ठे रहें, एक साथ रहें, प्रेम से रहें, थोड़ा थोड़ा सब अपना अपना नसीब का खाते रहें। लेकिन कोई नहीं समझता, सबको अपना अपना लगा है संगत जी। तो इसीलिए मुझे कदम कदम पे मेरे गुरुदेव मुझे समझाते हैं कि इस काम को गलत कर रही है तू, मत कर, किसी के बहकावे में मत आ। हर एक कदम पे मुझे मेरे गुरुपा संभालते हैं। संगत जी, जब से गुरुदेव आए हैं, तब से मुझे लोगों की पहचान होनी शुरू हो गई है, थोड़ी थोड़ी। हाँ संगत जी, मैं बिल्कुल पहचान नहीं थी, मैं बहुत पागल थी, सबको कुछ भी निकाल के दे देती थी, कुछ भी सबके साथ मदद के लिए चली जाती थी। संगत जी, गुरुदेव हमारे बहुत अच्छे हैं। संगत जी, मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो रहा है, क्योंकि काफ़ी समय से मैं नहीं शुक्राना कर पा रही हूँ। आज संगत जी, आज गुरुपा का ही आदेश है कि आज सारे काम छोड़ पहले शुक्राना सत्संग शेयर कर। संगत जी, मेरे अंकल की तबीयत सही नहीं रहती, उन्होंने तो ड्रिंक करते हैं, बराबर नहीं मानते। तो मैंने सत्संग में सुना है कि छोटे छोटे नियम करने से और तिलक लगाने से, जल प्रसाद आने से थोड़ी सी बुरी आदतें ख़त्म हो जाती हैं। तो संगत जी, मैं उसी विश्वास पे, उसी भरोसे पे उस करती रहती हूँ, जो भी करना होता है। संगत जी, मैं अपने ऊपर आजमाई हुई बात बता रही हूँ, मैं और किसी की नहीं बता रही। संगत जी, मेरे हाथ में इतना दर्द था कि मैं सपोर्ट दूसरे हाथ से नहीं कर पा रही थी। तो संगत जी, क्या हुआ, मैंने कहा गुरुदेव मेरे हाथ में बहुत दर्द है, मुझे बताइए क्या करना चाहिए। तो मैंने सत्संग में सुना था कि भगवान जी के चरणों का चंदन तिलक लगाओ, तो मैंने वो ही 2-3 दिन लगाया और अरदास करी। आप ये कहीं नहीं करोगे, मेरा दर्द ऐसे छू हो गया जैसे बिल्कुल हाथ में कोई दिक्कत ही नहीं है संगत जी।
अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, जिस पे आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारे संगत जी को जय गुरु जी।